खबरों में आगे बढ़ते पश्चिम बंगाल में पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने एक बहुत बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। एसटीएफ का ये दावा है कि इस गिरोह का जो सीधा कनेक्शन है पाकिस्तान में बैठे आतंकियों से था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है सामने आई है कि बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इनके निशाने पर थे। पश्चिम बंगाल एसटीएफ के आईजी गौरव शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरी घटना की जानकारी शेयर की है। उन्होंने बताया है कि इस मामले में एसटीएफ ने हमीम मंडल और अर्पिता सरकार को गिरफ्तार किया है। हमीम बर्दवान का रहने वाला है और अर्पिता झारखंड का रहने वाली बताई जा रही है। ये लड़के का हमें कम्युनिकेशन पैटर्न सस्पिशियस एक्टिविटी थी, बिकॉज हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे हैंडल्स हैं जिनसे इसका इंटरेक्शन है, जिसमें जैसे कि राणा नाम से एक हैंडल था, एक अभी जट नाम का एक हैंडल है, एक उजैर है, एक हमाद है। ऐसे हैंडल से इसका इंटरेक्शन दिखा जो कि बहुत ही सस्पिशियस थे और हमने वेरीफाई करके हमें पता चला कि ये सब हैंडल्स जो हैं वो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। हमने इमीडिएटली इस लड़के को कस्टडी में लिया 31 की रात को, और इसकी वेरिफिकेशन से हमें कुछ बहुत सीरियस मैटर्स पता चले। एक तो ये कि हमारे जो राज्य के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं वो इनकी टारगेट लिस्ट में थे, तो उन हैंडल से बार बार एक कोशिश की जा रही थी इनको कम्युनिकेट करने की कि हमारे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं उनका मूवमेंट पैटर्न, वो उनकी कोई अनगार्डेड मूवमेंट, इसको लेके इनको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही थी कि वेरीफाई करें और बताएं और खबर दें। और इसके साथ ही हम देख रहे थे कि वहाँ से जो हमारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट रिसेंटली हुआ है जंतर मंतर में, उसमें कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए ये हमीम मंडल जो है, इसको बोला जा रहा था कि वो कुछ यूनिफॉर्म प्रोक्योर करे, पुलिस का यूनिफॉर्म प्रोक्योर करे। हम लोग वेरीफाई करें एग्जैक्टली वो क्या प्लान था इनका, तो उसके लिए भी इसको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा था। और इस कहानी की शुरुआत हावड़ा के एक वरिष्ठ मंत्री को मिली रंगदारी की धमकी और उनके बेटे को अगवा करने की साजिश की खबर से हुई थी। जब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो उन्हें झारखंड के साहिबगंज से चलाए जा रहे एक संदिग्ध सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में पता चला। जब इस अकाउंट की गहराई से छानबीन हुई तो बर्दवान के रहने वाले हमीम मंडल का नाम सामने आया। पुलिस ने जब हमीम मंडल के फोन, व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैट खंगाले तो कई बड़े खुलासे हुए। पता चला कि वे राणा, आबिद जट और उजैर और हाद नाम के कई फर्जी और संदिग्ध अकाउंट के लगातार संपर्क में था। और एसटीएफ प्रमुख के मुताबिक आपको बता दें, पाकिस्तान में बैठे आका हमीम मंडल को शुभेंदु अधिकारी पर नजर रखने का काम दिया गया। उससे कहा गया था कि वो अधिकारी के आने जाने के रास्ते, उनके काफिले और सुरक्षा में जरा सी भी चूक या ढील मिलने वाले मौके की पल पल की रिपोर्ट दे। सिर्फ इतना ही नहीं, इन आरोपियों को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन में बवाल और गड़बड़ी फैलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके लिए हमीम को पुलिस की वर्दी का इंतजाम करने के लिए कहा गया ताकि वो आसानी से पुलिस कर्मचारी बनकर भीड़ में दाखिल हो और माहौल को बिगाड़ पाए। एसटीएफ की टीम ने 30 और 31 तारीख की दरमियानी रात को दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया। शुरुआती पूछताछ के बाद में दोनों को बर्दवान कोर्ट में पेश किया गया। अब पुलिस दोनों को रिमांड पर लेकर यह पता लगाने में जुटी है कि इस नेटवर्क में स्थानीय स्तर पर और कौन कौन से लोग शामिल हैं। साथ ही पुलिस ये भी तफ्तीश करेगी कि क्या इन आरोपियों को हथियार या पैसों की कोई मदद भेजी गई थी। इस खबर को लेकर और क्या अपडेट है, इसके लिए हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। धनंजय मंडल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनंजय, क्या कुछ जानकारी है? पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा था, ये जानकारी मिल रही है, और इसी के साथ में सीएम पर नजर रखने की बात कही गई थी। दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हो रहा था सीजेपी का, उसमें कुछ गड़बड़ी करने की बात कही गई थी। पूरा माजरा है क्या? देखिए, पश्चिम बंगाल ने हावड़ा और कोलकाता पुलिस को दोनों इनपुट मिले थे। एक वरिष्ठ मंत्री है, उनको बेटे के किडनैप करने की बात से जुड़ी हुई तफ्तीश जुड़ी। इस मामले को एसटीएफ ने जब खंगालना शुरू किया तो बर्दवान में एक जो हकीम मंडल है, वो हमीम मंडल जो है, उनको गिरफ्तार किया। उनके कई वीडियोज वायरल हो रहे थे, सीसीटीवी फुटेज निकाला गया। कई मुख्यमंत्री जो है शुभेंदु अधिकारी, उनके काफिले को रेकी करने की कोशिश की। कितने बजे घर पहुंचते हैं, घर से कितने बजे निकलते हैं, कहाँ किनसे मुलाकात होती है, तब सचिवालय कितने बजे, तमाम चीज़ों को बारीकी से जांच करने लगा। और जैसर मोहम्मद जो पाकिस्तान में बैठे, उनको सारा चीज़ भेजने शुरू किया। देखिए, 4 साल पहले
सोशल मीडिया के थ्रू हुई। उसकी अर्पिता सरकार जो झारखंड की साहेबगंज से बरबरवा की रहने वाली है, इंग्लिश ऑनर्स की फाइनल ईयर की छात्रा है, उससे संपर्क हुआ। दोनों जब मुलाकात होने लगी, अर्पिता सरकार जो है लड़की जो उसकी गर्लफ्रेंड है, उससे जो सोर्सेस से जो पता चला कि जब बात करता था हमीम मंडल, तो उनको ये सुनने में आया कि दिल्ली में ब्लास्ट करने की योजना थी, जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हुए थे उसको भड़काने की योजनाएं थी, कई जगह पे जैसे मोहम्मद के जो लिंक थे उनको डेवलप करने की जानकारी थी। तमाम चीज़ों को लेके वो बात करते हुए जो अर्पिता सरकार उन्होंने सुना था, वो तमाम चीज़ें एसटीएफ को जानकारी भी दी है। अब एसटीएफ जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा है कि अर्पिता सरकार और हमीम मंडल के पीछे और किन किन लोगों, जो लोकल सरकार में किन किन लोगों की जो लिंक थे, उन तमाम चीज़ों को जुगाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो स्नैपचैट हो या टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, तमाम जो डिवाइस जब्त किया है एसटीएफ ने, वो तमाम चीज़ों को जांच करने में पता चला है कि जैसे मोहम्मद और तमाम जो आतंकवादी संगठन पाकिस्तान से जुड़े हुए उन लोगों को पल पल की जानकारी दी जा रही थी। वहां से फंडिंग हो रही थी कि जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हो उसको एक पुलिस की वर्दी इंतजाम करने के लिए कहा गया था। पाकिस्तान के बेटे जो आका है, और पुलिस की वर्दी इसलिए इंतजाम करने के लिए कहा गया था कि वो आसानी से पहुंच सके और वहां पे वो हमला को जो अंजाम दे सके। तमाम चीज़ें देने के लिए उनको तमाम चीज़ें मुहैया भी कराया जा रहा था पाकिस्तान से बैठे आका के द्वारा। लेकिन एसटीएफ की तत्परता और झारखंड पुलिस की सहयोग से दोनों को गिरफ्तार किया गया। अब एसटीएफ और तमाम चीज़ें जुगाड़ करने की कोशिश करें इनके पीछे किन लोगों को हाथ था। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी देखिए, जिस तरह से बांग्लादेश के बॉर्डर में फेंसिंग की बात हो, हिंदू की बातों को लेके जिस तरह से चुनाव जीत क्या है, तमाम जो संगठन है शुभेंदु अधिकारी के पीछे पहले से ही पड़ा हुआ था। ये इनपुट पहले से भी आ रहे थे। जब ये दो लोग पकड़ाए हैं, ये पुख्ता हो रहा है कि शुभेंदु अधिकारी कहीं ना कहीं खतरा था। अब वो तमाम चीजों को जोड़ने की कड़ी दर और धनंजय, जो अर्पिता सरकार को गिरफ्तार झारखंड से किया गया है, उसका कनेक्शन क्या निकलकर सामने आया? क्या इस पूरे केस में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं? देखिए, हमने कल कोशिश भी की साहिबगंज में उनका जो घर है वहाँ पे पहुँचने की। जो ग्रामीण थे वहाँ पे वीडियो बनाने पहले नहीं दे रहे थे, लेकिन अब मुख्यतः उनके फादर से बातचीत करने की कोशिश कर रहे कि आखिर क्या मसला है। कुछ देर बाद हम उनके परिवार के घर को विजुअल में दिखा पाएंगे और उसके कोशिश करेंगे उसके परिवार से कुछ बाइटें निकल के आए कि अर्पिता उससे कैसे जुड़ी, किन माध्यम से जुड़ी और अर्पिता को कैसे ये हमीम मंडल है उससे कनेक्शन हुआ। और जब उनको पता चला कि हमीम मंडल जो है पाकिस्तान के थ्रू बात करता है, चैटिंग करता है, जो बातें आ रही थी कि दिल्ली में कुछ ब्लास्ट करने की योजना हो, भारत में कुछ आतंकी संगठन को क्रिएट करने की बातें आ रही थी, उसके बाद उन्होंने किनको ये इन्फॉर्मेशन दिया या इन बातों को दबाने की कोशिश की। तमाम चीज़ें कड़ी दर कड़ी कोशिश करेगी पुलिस। हमें भी कुछ तफ्तीश करने की कोशिश करेंगे कि उनके परिवारों वालों से बयान लेने की कोशिश करें आखिर अर्पिता का इसमें क्या रोल हुआ था और कैसे उनसे जुड़े थे। क्योंकि झारखंड का जो बॉर्डर है ये बर्दवान से काफ़ी सामने, जो साहिबगंज का जो इलाका है बर्दवान बंगाल से सटा हुआ इलाका माना जाता है और बॉर्डर का इलाका है। तो ये दोनों आपस में बर्दवान जाते आते रहते थे, मुलाकात कई बार इन लोग को हुई है। उसके दौरान क्या क्या बातें हुई, अर्पिता के पीछे और कोई साजिश तो नहीं है या फिर हनी ट्रैप का तो मामला नहीं है, तमाम चीज़ें ये कड़ी दर कड़ी एसटीएफ जोड़ने की कोशिश करेगी। और हमीम मंडल के पीछे जो बर्दवान हो या बंगाल के तमाम इलाके में जहाँ पे पहले भी कई इस तरह से घटना घटी है, बल्कि पाकिस्तान से कई कनेक्शन जुड़े मिले हैं, तो उन लोगों को जोड़ने की कोशिश करेगी कि क्या इनके पीछे और किन लोगों के थे या फिर ये अकेले ही पाकिस्तान को सारा डिटेल मुख्यमंत्री की बात हो या भारत के जो गुप्त सूचना उसको इकट्ठा करके भेजने की कोशिश कर रहे थे या कहाँ पे माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। तमाम चीज़ें अब एसटीएफ जुगाड़ करने की कोशिश कर रही है। बहरहाल देर रात जो एसटीएफ के एसपी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है और ये इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है कि इनके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं और उसके पीछे तफ्तीश जारी है। बहरहाल अब थोड़ा वेट करना पड़ेगा, एक दो दिन जब रिमांड लेके से पूछताछ की जा रही है और क्या क्या निकल के आते हैं पुलिस के सामने उसके बिल्कुल ठीक है धनंजय, और क्या क्या निकल के सामने आता है और आखिरकार हेमंत के साथ में, अर्पिता के साथ में और कौन कौन शामिल था, इसको लेकर भी जाहिर तौर पर अब तफ्तीश की जाएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया, नजर बना रखिएगा। चलिए खबरों में